Hello बच्चों, let's say this question. The magnetic field through a single loop of wire 12 cm in radius and of 8.5 ohm resistance changes with time as shown in figure. Calculate the EMF in the loop as a function of time. Consider the time intervals. Option A is t equal to 0 to t equal to 2 seconds. Second time interval is t equal to 2 seconds to t equal to 4 seconds. C is t equal to 4 seconds to t equal to 6 seconds. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक वायर है जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर रेडियस है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 8.5 ओम रेजिस्टेंस. हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ और ये कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर है वो प्लेन ऑफ द लूप के. तो इस 3 टाइम इंटरवल में हमें फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड में, t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकंड में, t इक्वल टू 4 सेकंड से t इक्वल टू 6 सेकंड के बीच में. और एक ग्राफ में आपको मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस t का ग्राफ आपको दिख रहा है. तो चलिए देखते हैं हाउ विल वी फाइंड इट आउट. तो हमें फाइंड आउट करना है ईएमएफ और ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी. और हमारा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए. एरिया, एरिया क्या होगा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर गिवन क्या है, सर्कुलर लूप गिवन है. ओके, और इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. तो अगर हम लोग यहाँ से ईएमएफ निकालना हो हमें, तो हम लोगों को क्या निकालना होगा, माइनस डी फाई का वैल्यू पुट करना होगा बी ए अपॉन डी टी. एरिया कांस्टेंट है, चूंकि रेडियस गिवन है तो एरिया कांस्टेंट है, एरिया बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन भी रहेगा बाहर में, इंटू डी बी अपॉन डी टी. तो हमें डी बी अपॉन डी टी निकालना होगा. और आप ग्राफ को देख सकते हो. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. आप ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर क्या है, आपको बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्स एक्सिस पर टाइम है. तो बी वर्सेस टी का ग्राफ है. तो जो हमारा स्लोप होगा यहाँ पर क्या होगा, y अपॉन एक्स स्लोप होता है हमारा, यहाँ पर हमारा स्लोप क्या होगा, db अपॉन dt. तो यहाँ पर जो स्लोप होगा हमारा वही हमें क्या बताएगा, db अपॉन dt बताएगा. और हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड के केस में ये जो हमारा है माइनस, यही तो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड बता रहा है, तो उसके लिए हमें स्लोप फाइंड आउट करना होगा और उसको a से मल्टीप्लाई करना होगा विद निगेटिव साइन. तो केस 1 में देखते हैं, जो पार्ट ए है, पार्ट ए क्या कह रहा है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच हमें फाइंड आउट करना. तो t इक्वल टू 0 से, लेट मी चेंज द कलर, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में हमारा ये ग्राफ है. और इसका स्लोप क्या होगा, y अपॉन एक्स. y क्या है हमारा 0.5, 0.5 ये हमारा y है, और x हमारा क्या है 2. तो जो बिटवीन इसके बीच में जो हमारा dB बाई dt होगा, जो स्लोप होगा हमारा dB बाई dt, वो होगा 0.5 अपॉन 2. तो इसके केस में EMF क्या होगा हमारा, माइनस एरिया, एरिया हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू dB बाई dt क्या है माइनस 0.5 इंटू 2. अगर वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड विद रेजिस्टेंस कितना हमारा, सॉरी रेडियस हमारा कितना 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट किए, स्क्वायर लगाए. और जो स्लोप था हमारा dB बाई dt वो इतना हमारा. अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 वोल्ट. तो ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा बिटवीन t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड में. तो ए पार्ट का आंसर ये होगा. चलिए देखते हैं कि बी पार्ट में क्या होगा. पार्ट बी, बी पार्ट के केस में देखना होगा
देखिए ईएमएफ निकालने के लिए तो माइनस इंटू एरिया इंटू डीबी अपॉन डी टी करना होगा। डीबी अपॉन डी टी क्या है, स्लोप है। तो आप देखो कि टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में कांस्टेंट ग्राफ है और इसका स्लोप कितना, 0 है, यानी कि डीवी अपॉन डी टी 0 है। तो इस केस में डीवी अपॉन डी टी हमारा 0 है, तो ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। ईएमएफ 0 होगा बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। इस बीच में हमारा ईएमएफ 0 होगा। तो पार्ट बी का आंसर ये होगा हमारा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0। अब आप देखो पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोल रहा है, ईएमएफ इंड्यूस का फिर तो फॉर्मूला वही है, माइनस ए इंटू डी बी अपॉन डी टी। तो पार्ट सी के केस में क्या निकालो, स्लोप निकालो। अगर आप पार्ट सी के केस के स्लोप को देखोगे तो जो स्लोप आपका पार्ट ए में था बिटवीन टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड, वही स्लोप आपका बिटवीन टी इक्वल टू 4 सेकेंड टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड है, बस साइन के अंदर। ये आपका पॉजिटिव स्लोप है और ये आपका नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ पर जो हमारा डी वी बाई डी टी है, इस केस में जो हमारा डी वी बाई डी टी है, पहले यहाँ केस देख लेते हैं। केस हमारा है टी इक्वल टू 4 सेकेंड टू टी इक्वल टू 6 सेकेंड। इस केस में हमारा डी वी बाई जो डी टी है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव होगा, चूंकि नेगेटिव स्लोप है। और आपको y अपना कितना है, 0.5 है, और x आपका कितना है, 2 का डिफरेंस है 6 माइनस 4, ठीक है। और इस केस में हमारा ईएमएफ क्या होगा, माइनस एरिया वही पाई 12 रेडियस का स्क्वायर होगा, r स्क्वायर 10 रेज टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर आपको डी वी बाई डी टी क्या, माइनस 0.5 अपॉन 2, फिर वैल्यू आप पुट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। तो ये आंसर होगा पार्ट सी का। आप देखो पार्ट ए का आंसर देखो, पार्ट सी का आंसर देखो, केवल माइनस साइन का अंतर है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। ऑल द बेस्ट।